दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक ऐसा जंग शुरू हो गया जो सिर्फ इसराइल और ईरान को नहीं, ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकता है और इंडिया के लिए गेम ओवर या गेम चेंजर भी बन सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, अभी क्या लेटेस्ट चालू है और इंडिया पर ये कैसे इंपैक्ट कर सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ओवरनाइट नहीं शुरू हुई। ओरिजिनली ये राइवलरी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शुरू हुई थी। इसराइल को ये बहुत बड़ा खतरा लगता था। ईरान अपने प्रॉक्सीज लाइक हमास, हिजबुल्लाह यूज करता था इसराइल को प्रेशर करने के लिए। सालों से इसराइल और ईरान प्रॉक्सी वॉर्स फाइट कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने इसराइल पर अटैक कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। फिर फरवरी 2024 में इसराइल ने ईरान की गैस पाइपलाइन सैबोटाज की। रियल एस्केलेशन तो अप्रैल 2024 में हुई, जब इसराइल ने ईरान के दमास्कस काउंसुलेट पर एयर स्ट्राइक किया और 2 ईरानियन जनरल्स को मार दिया। ईरान का जवाब, अप्रैल 14 को उन्होंने इसराइल पर अनप्रेसिडेंटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक किया और अब 2025 में सिचुएशन तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसराइल ने डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट की है और ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स डाले हैं। यह प्रॉक्सी वॉर नहीं, यह डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि दोनों कंट्रीज अब ओपनली एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान के नातांज और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स की है। ईरान का साउथ पास गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरीज भी टारगेट हुए हैं। सबसे डेंजरस बात, ईरान रिपीटेडली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने की धमकी दे रहा है। यह चेक पॉइंट दुनिया के 20 से 30% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर ये बंद हो गया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट हो जाएंगे। करंट सिचुएशन में एस्केलेशन के पाथवेज बहुत क्लियर है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम चेक पॉइंट सब टारगेट है और हर स्ट्राइक के बाद रिटेलिएशन और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अमेरिका क्लियरली इसराइल के साथ खड़ा है। यूएस ने ईरानियन अटैक्स इंटरसेप्ट करने में इसराइल की हेल्प की है, लेकिन ईरान का एक्यूजेशन है कि यूएस डायरेक्टली कॉम्प्लिसिट है इस कॉन्फ्लिक्ट में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली इसराइल के डिफेंस में इन्वॉल्व था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ग्राउंड इंटरवेंशन अभी भी नहीं हुई है। अगर यूएस इंटरसेप्ट डायरेक्टली टारगेट होता है तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और भी बढ़ सकता है। ये सिनेरियो मिडिल ईस्ट को कंप्लीट वॉर जोन बना देगा। इंडिया की पोजीशन बहुत ट्रिकी है क्योंकि हमारा ईरान और इसराइल दोनों के साथ एक ट्रेड रिलेशन है। डिप्लोमेटिकली इंडिया बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन कर रहा है, लेकिन रियल चैलेंज इकोनॉमिक है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारा ऑयल का 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स डेवलप कर रहा है। IMEC प्रोजेक्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये कॉरिडोर ट्रेड को 40% फास्टर और 30% चीपर बनाएगा। RBI ने रिसेंटली रेपो रेट कट किया था, लेकिन ऑयल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर आ सकता है। रूपी ऑलरेडी 86.2 पर डॉलर तक वीक हो गया है, लेकिन इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले ऑयल प्राइसेस। हर $10 बैरल इंक्रीज से इंडिया का GDP ग्रोथ 0.3% कम हो सकता है और इन्फ्लेशन 0.2% बढ़ सकता है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पर। स्टॉक मार्केट इनिशियली वॉलेटाइल होगी, लेकिन हिस्टोरिकली इंडियन मार्केट जियोपॉलिटिकल शॉक से क्विकली रिकवर करते हैं। FII सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स सपोर्ट दे रहे हैं। ONGC और ऑयल इंडिया हायर क्रूड प्राइसेस से प्रॉफिट कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स डिफेंस डिमांड इंक्रीज से बेनिफिट कर रहे हैं। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड बिजनेस में सेफ हेवन डिमांड से गेन कर रहे हैं। शिपिंग कंपनीज फ्राइट रेट स्पाइक से प्रॉफिट कर रहे हैं। HPCL और BPCL हायर क्रूड कॉस्ट पास थ्रू नहीं कर सकते रेगुलेटेड प्राइसिंग की वजह से। अपोलो टायर्स और MRF एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल से मार्जिन प्रेशर में है। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट क्रूड बेस्ड इनपुट्स कॉस्टली उनसे हर्ट हो रहे हैं। KRBL जैसे बासमती एक्सपोर्टर्स ईरान ट्रेड रूट्स बंद होने से उनकी सेल्स अफेक्ट हो रही है। शिपिंग राउट्स भी अफेक्टेड है। रेड सी अटैक्स के वजह से 30% इंडियन एक्सपोर्ट्स रीराउट हो रहे केप ऑफ गुड होप पे। ये ट्रांजिट टाइम को 2 वीक से और कॉस्ट को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है। बॉटम लाइन, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी। हमारी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लाइक IEMC लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस, पैनिक मत करो और डाइवर्सिफाई करो। डिफेंस सेक्टर्स में अपना पैसा एलोकेट करो और SIP डिसिप्लिन मेंटेन रखो। इंडिया का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी रीशेप कर सकती है। इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसे लाइव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहे।